के लिए BLK मैक्स हॉस्पिटल राजेंद्र प्लेस में। और डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है। मॉर्निंग हम लोग आए थे, रिपोर्ट सारी ओके थी और कुछ टेस्ट के लिए बोला डॉक्टर सर ने, और नेक्स्ट मंथ आने के लिए फिर बोला है कि नेक्स्ट मंथ हमारे टेस्ट होंगे और फिर हमें इस हॉस्पिटल में आना है। तो रिपोर्ट सब अच्छी आई है दोस्तों। और कुछ चीज़ के बारे में मैडम ने हमसे बोला है कि इन चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप ज़रूर डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर आना और रेगुलर चेकअप आपको ज़रूर करवाना है। इससे कई बेनिफिट रहते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी को पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता, उसको टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं होता। उसे जैसे लाइफ में अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये सब गलती आपको नहीं करनी दोस्तों। डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहना है और डॉक्टर जैसे बोलने वैसे आपको करना। हेलो, जय श्री राम दोस्तों। सब एक किडनी पे चलते हैं। मैंने 4 किडनियाँ डलवाई 4, आप समझ सकते हो। अरे कैसे वो भी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। 1 2 3 और 4, मजाक में नहीं ले रहे। और चारों भाई एकदम स्वस्थ। और 2 गिलास बॉयल पानी लेना, हल्का गर्म। उसके बाद हल्का। इनके किडनी ट्रांसप्लांट को 12 साल कंप्लीट हो गए हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। आप अंकल की स्माइल से देख सकते हैं। तो अंकल जी, आपको इन 12 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद? एकदम बढ़िया है बेटा। यहाँ की सर्विस सारी चीज़ें और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं हमारे जी और बहुत हेल्पफुल हैं, सारा चीज़ करते हैं जी। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है जी 12 साल ऐसे निकल गए बड़ी आराम से। अब आगे देखो, नहीं, आगे भी ऊपर वाला चाहा तो आगे भी इसी ठीक ही रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको किडनी किसने डोनेट की थी? मेरे छोटे भाई ने की थी और वो भी बहुत स्वस्थ हैं। जी। और साल में आते हैं एक बार चेक करवाने के लिए, चेक करवा के चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने वाले को कोई प्रॉब्लम। जी जी, देने वाले को तो हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, स्वस्थ ही रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं अंकल स्वस्थ हैं। अंकल के छोटे भाई ने इनको किडनी डोनेट की थी, तो देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है तो आप किडनी डोनेट कर सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी प्रदान करते हैं तो भगवान आपकी आयु और लंबी कर देगा। ठीक है, तो अंकल की स्माइल के साथ बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड। आज हमारे साथ हैं हमारी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट चंदा आर्य। तो ये अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताएंगी। इनके किडनी ट्रांसप्लांट को कितने साल हो गए और क्या खाती हैं क्या पीती हैं। हाँ, तो चंदा जी आप बताएंगे। जय श्री राम, मैं चंदा आर्य हूँ। मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 7 साल हो गए हैं और मैं 7 साल से बहुत ही सही चल रही हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत ही बदलाव लाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। हम नॉर्मल होंगे तो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है तो ठीक। सुनील प्रकाश के छत्र छाया में आए हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारा इलाज किया है कि आज तक मैं ठीक ठाक चल रही हूँ। सब ठीक ठाक क्या, बहुत ही अच्छा चल रही हूँ। मैंने अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाया है। मैं सुबह उठ के योग करती हूँ, बाहर की कोई चीज़ें नहीं खाती हूँ और बहुत ही खुश रहती हूँ। सबसे पहली बात कि बहुत ही खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। और मैं आज के दौर पे मैं अपना काम ही शुरू की हाउस वाइफ होकर मैं क्लाउड किचन का भी काम करती हूँ। उसमें मेहनत भी है और मैं समय पे दवाई भी लेती हूँ, योग करती हूँ, वॉक करती हूँ। जो डॉक्टर बताते हैं वो सारा सब कुछ मैं करती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक ठाक चलती हूँ। चंदा जी, आपको किडनी किसने डोनेट की थी? किडनी मेरी बहन, मेरी छोटी बहन है, उसी ने किडनी डोनेट की थी। उसको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से। बहुत ही समझ लीजिए उसने अपनी जान दे दी मुझे। ये बात तो सही है, जान ही दे दी। कोई आज किसी के दिल का दौर में उपहार दे देता है तो जान ही दे देता है। तो गाइस, उससे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना? नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे कोई दिक्कत है। तो गाइस आप देख सकते हैं, किडनी डोनेट करना, शरीर का कोई भी ऑर्गन डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। एक मन का वहम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं किडनी मत देना, तुम भी कमज़ोर हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तो ये सब अफवाहों पे ना जाएं। अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप एक किडनी उनको दान कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं। अगर आपकी दोनों बढ़िया सेहतमंद किडनियाँ हैं तो उसके बाद भी वर्किंग में एक किडनी ही रहती है। एक किडनी
इमरजेंसी के लिए रखी रहती है। तो इसलिए अगर आपके रिलेटिव में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप दिल खोल के किडनी को दान कर सकते हैं। उससे क्या है, आपकी दान की हुई किडनी किसी की लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कर सकती है, उसके जीवन को नए आयाम तक पहुंचा सकती है, उसके फैमिली को सपोर्ट दे सकती है। तो मेरा तो यही कहना है, अगर आपके रिलेटिव में किसी को भी किडनी की ज़रूरत है तो आप उसको दान कीजिए। दान करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका ऑपरेशन होगा तो 2-3 दिन के बाद ही डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन के साथ रिलीव कर देते हैं। उसके बाद आप एकदम फिट रहते हैं और आप एक आदमी को नई ज़िंदगी भी दे देते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाला आपका एहसानमंद रहेगा, उसकी फैमिली आपकी एहसानमंद रहेगी। किसी को जीवन दान देना, किसी कहना जीवन दान महादान होता है। थैंक यू सो मच। मैं जितेंद्र सिंह, ये जितेंद्र सिंग नारायण। और हम हमारी पूरी टीम मिलने वाली है जितेंद्र 16 यूपी में। तो आप लोग इस चैनल को जरूर देखना और सपोर्ट करना। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से अभी हम सब ने अपनी पर्ची, मतलब जो हम डॉक्टर को दिखाते हैं उससे पहले एक पर्ची यहाँ बनती है, तो पर्ची हम कटवा चुके हैं हम तीनों में। और यहाँ पर्ची कटवाने के बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है बीपी चेक करवाने का। और बीपी भी हमने चेक करवा लिया है। बीपी तीनों का एकदम नॉर्मल है, मस्त एकदम, बोले तो झकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ हाँ, आपको। इनकी भी सुन लीजिए। जब आप बीपी चेक करवाते हैं तो आपको बोलना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है और फोन बिल्कुल पिक नहीं कर, मार जाएगा। जब समझते यूँ करेगा बूम बूम बढ़ के आएगा बीपी आपका और आपने ऐसा किया तो आपके लिए घातक हो सकता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखना है, आपको हार्ट पल्स सब कुछ बढ़ जाती है इससे। बीपी में फ्लक्चुएशन नापने वाले उन्होंने कुछ चीज़ें हमें गाइड किया था कि कभी भी बीपी आपको करवाना है तो सबसे पहले आपको 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाना है। 5 मिनट, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बीपी चेक करवाते टाइम आपको बात नहीं करनी है। देन मतलब कुछ चीज़ें आपने मैडम ने बताई है कि आपका जो बीपी बढ़ाने में, मतलब बीपी बढ़ जाता है जिनके कारण। अब हम लोग आइयो ब्रदर एकदम राइट बोलता, रामा रामा मत हो दास तू शिव का दास। हर हर महादेव। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हॉस्पिटल का व्यू आप मेरे तो से हम एग्जिट हो रहे हैं बाहर अभी, क्योंकि हमारा कुछ सब कुछ हो गया। तुम जाए थोड़ा नाश्ता ऊपर उठाओ, नहीं तो हम जैसे ठिकने तो आएंगे ही नहीं। अभी आप आ जाएंगे। तो हम आ गए चाय पी के। दीदी ने भी चाय पी ली है। चंदा दीदी आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, ट्रांसप्लांट के बारे में बता रही थी कितना टाइम हो गया है। और ये हमारे सत्यनारायण लखेरा भैया जी हैं, इनसे मिलिए। हाँ, ये आए हुए हैं चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए। रूटीन चेकअप के लिए जयपुर से। हम सभी रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। पिछली बार भी आया था मैं दिखाने, पिछले मंथ। अब फिर 1 मंथ हो गया, तो चलो एक बार और राउंड लगाए थे चेकअप के लिए। तो गाइस अभी बाहर आके हम लोग वेदर का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं, आपको हम मौसम का नज़ारा दिखाते हैं। काले पीले बादल छाए हुए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं गाइस। हाँ, तो और हम आपको बताना ही भूल गए, हमारी मेमोरी हो जाती है हैंग। अभी पंडित जी आएंगे, उसके बाद ये फुल काम करेगी। पूरे सिग्नल आएंगे, पूरे सिग्नल आ जाएंगे। उनके आने से पहले है ना, ये माइंड काम नहीं करता। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, पर लग नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम मिले हैं। फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली जैसा मजा आ रहा है। और पंडित जी अभी हमारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं खाने का अच्छा सा। पंडित जी पोहा लेके आएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं हम पंडित जी का पोहा का। मिलते हैं फिर पोहा के साथ। भूखे भी बहुत हैं। डॉक्टर को दिखा चुके हैं और रिपोर्ट सारी ओके है। और कुछ टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिखे हैं, जैसे टेक लेवल का टेस्ट करवाना है मुझे और CBC यूरिन एंड PCR। इसके बाद अगले मंथ हम फिर आएंगे BLK मैक्स हॉस्पिटल और जो भी बातचीत हुई होगी। हमने डॉक्टर साहब को दिखा लिया है और डॉक्टर साहब ने कहा बाकी तो सब ठीक है, बस 15-20 हज़ार के टेस्ट लिख दिए हैं। अब जीना है तो सीना भी पड़ेगा, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और ये वीडियो थी गाइस यहीं तक। हमारा बजट कमज़ोर हो गया है, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हुए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।